ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 अगस्त 2022। आज मीठे मीठे बाबा ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें फिर से पढ़ा दी। बाबा ने आज इस रूहानी पढ़ाई के बारे में पूरी इम्पोर्टेंस बताई है कि क्यों हमें इसे पढ़ना है, तो हमें क्या मिलेगा। फिर है निश्चय पक्का हो। कौन सा निश्चय पक्का करें तो पढ़ाई मिस नहीं होगी। हमारे तीर्थ न्यारे है, ये मुरली का आज का गीत है। फिर बाबा ने कहा जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं ना कि बैरिस्टर इंजीनियर बनेंगे, तो यहाँ तुम क्या समझते, आत्मा क्या समझती है। और सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता, यहाँ होता है। और जितना जितना पुरुषार्थ करोगे तो क्या करोगे, क्या बनोगे। राज्य की शिक्षा देकर भगवान हमें क्या बना रहे हैं जो कि कोई और नहीं बना सकता। फिर बाबा कहते हैं हमें अज्ञान नींद से बाबा जगाते। अज्ञान नींद क्या है, कौन सी नींद है जिसमें हम सोए पड़े हैं। अभी दुनिया में सभी पतित भ्रष्टाचारी क्यों पतित है, इसको हम समझेंगे। सभी हैं, साधु संत भी, सबके बारे में बाबा बोल रहे हैं, सभी हैं। और कलयुग में गुरुओं के भी नंबरवार है, गुरु भी नंबरवार है, लाखों फॉलोवर्स है। देखिए परम सदगुरु तो शिव बाबा ही है। फिर बाबा ने कहा कि इसमें आज के युग में किसी का भी कोई दोष नहीं है, माया को तो तूफान लाना ही है। अब उससे हमें कैसे बचना है। एक भगवान की फरमान पे चलना, बाबा से सुनना, उल्टा संग नहीं करना, सवेरे सवेरे क्लास जरूर आना है। और साक्षी दृष्टा बनो। साधुओं को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले ही साक्षी दृष्टा बनते हैं। इसका भगवान ने वरदान और उसके विस्तार में बहुत अच्छी रीति हमें समझाया है। फिर बाबा कहते हैं रूहानी शान में रहो। कल था स्वमान में रहो, मान शान की इच्छा का त्याग करो, अभिमान की फीलिंग से बच जाओगे। अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि अभिमान ही है जो हमें देवभान में लाता है। चलिए हम सब सुनते हैं बाबा की वाणी। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस मत करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। रूहानी पढ़ाई अर्थात या आत्मिक पढ़ाई या आत्मा की पढ़ाई है। इस पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना, क्योंकि ये रोज भगवान कभी मिस करते हैं बताने में। जब बताने वाला टीचर रोज रोज आ रहा, रोज पढ़ा रहा है, तो हम पढ़ने से क्यों डरें, क्यों घबराएं, क्यों आलस्य करें, जबकि इस पढ़ाई से हमें विश्व की बादशाही मिल रही है। और कहते हैं ना, जिंदगी वो नहीं जो हमको मिली है, जो हमको मिलती है, बल्कि जिंदगी तो वो है जिसको हम बनाते हैं, वो हमारी जिंदगी है। प्रश्न है कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस नहीं होगा। बाबा ने उत्तर बता दिया। अगर निश्चय हो कि हमें से भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से हमें विश्व की बादशाही व वर्षा मिलेगा और उच्च स्टेटस भी मिलेगा, उच्च पद मिलेगा, भगवान हमें साथ लेके जाएंगे, तो पढ़ाई कभी मिस नहीं होगी। पहले तो निश्चय ही होना है ना। निश्चय कोई फ्रूट नहीं खाया और खत्म किया, निश्चय तो आजीवन चलने वाला है, मन की स्थिति है। जब मन में यह बैठ जाए कि स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, हमें विश्व की बादशाही देने के लिए हमें ऊंचा पद दिला रहे, देवी देवता बना रहे, साथ लेकर जाएंगे, तो पढ़ाई कभी मिस नहीं होगा। निश्चय नहीं होने के कारण ही पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता है, इसलिए पढ़ाई मिस नहीं करनी है। और मुरली के पॉइंट्स, अंदर के भी पॉइंट्स, काफ़ी सारे पॉइंट्स को ज्ञान रत्नों से अपने आप को मालामाल कर लेना है। गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। जन्म जन्म ली इनके फेरे, फिर भी प्रभु नहीं हुए मेरे। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं मीठे मीठे बच्चे, पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी हैं। पास्ट के सत्संग अर्थात ज्ञान में आने के पहले जो आप सत्संग आदि करते थे ना, प्रवचन सुनने जाते थे, उनसे क्या मिला और अब क्या मिल रहा है, तो इस बुद्धि में पूरी क्लियर है ना। रात दिन का फर्क देखने में आता है ना। सच बात है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, कोई ना कोई इम्तहान पास कर यह पद पाएंगे। जो इंजीनियरिंग कॉलेज में है, बैरिस्ट्री कॉलेज में, तो समझते हैं ना कि हम उसी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी तुम्हारी आत्मा इस सत्संग में वो पढ़ाई पढ़ रही है जिससे तुम देवता बनते हो। यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाकी सत्संगों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं, बस कन रस की बात है। कान को रस मिला,
कीर्तन गोविंद कर लिए, काम खत्म, जहाँ की जहाँ ही रह गई, है ना। फिर बाबा कहते हैं कि अभी तुम भगवान के सामने बैठे हो, एक ही आस है आत्मा को बाबा से वर्षा लेने की। यहाँ तुम डायरेक्ट सुनते हो, भक्ति मार्ग में जो कुछ भी करते आए वो अब तुम्हारा पूरा हो गया है, क्योंकि कहते हैं ना भक्ति के फल में भगवान मिलते हैं। भगवान मिल गए तो सब पूरी हो गई। अब बस भगवान जो कह रहे हैं, जो चला रहे हैं, उस पर चलो। अभी तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे, मुझे याद करेंगे, ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, तो उतना उच्च पद पाएंगे। मतलब खुद भी करना है, औरों को भी कराना है, पढ़ाना है, रटाना है। बच्चे जानते हैं ये राजयोग की शिक्षा दे स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने वाले एक भगवान के सिवाय और कोई नहीं है। इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। कोई साधु संत गोसाई हमें हमारी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। आत्मा की कल पुर्जे कौन जानते हैं, सिवाय परमात्मा के तो कोई नहीं जानते। लेकिन ये भी बात है कि परमात्मा को किसी ने देखा है? कई आत्मा ये कहते हैं कि कर्म महान है, ईश्वर को क्या करना, ईश्वर तो दिखाई नहीं देते। चलिए समझते हैं। एक बार संत नामदेव अपने शिष्यों को ज्ञान भक्ति का प्रवचन दे रहे थे। तभी श्रोताओं में बैठे किसी शिष्य ने एक प्रश्न किया, गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हम कैसे मान ले कि वो सचमुच है, और यदि है तो हम उसे उन्हें प्राप्त कैसे करें? नामदेव जी मुस्कुराए और एक शिष्य को एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने का आदेश दिया। शिष्य तुरंत दोनों चीजें लेकर आ गया। वहां बैठे शिष्य सोच रहे थे कि भला इन चीजों का प्रश्न से क्या संबंध। तभी संत नामदेव ने पुनः उस शिष्य से कहा, पुत्र, तुम नमक को लोटे में डालकर मिला दो। शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। संत जी बोले, बताओ, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सबने नहीं में सर हिला दिया। ठीक है, अब कोई जरा इसे चख कर देखे, क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है? सभी ने चखा और बोला, जी गुरु जी। अच्छा, अब इस पानी को कुछ देर उबालो। संत ने इस पानी को चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ देर तक पानी उबलता रहा और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया तो संत ने पुनः शिष्य को लोटे में देखने के लिए कहा और पूछा, क्या अब आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? तो एक शिष्य बोला, जी, हमें नमक के कण दिखाई दे रहे हैं। संत जी मुस्कुराए और समझाते ही बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी में छिपा है। जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए पर उसे देख नहीं पाए, उसी प्रकार इस जग में तुम्हें ईश्वर हर जगह दिखाई नहीं देता, पर तुम उसे अनुभव कर सकते हो। देखा, जब हम जगत में थे, जब हम ईश्वर की फीलिंग में थे, तो हम उनको अनुभव कर पा रहे थे। हम हमें लग रहा था कि ईश्वर हमारे साथ है। जैसे जल में वो नमक घुलनशील था, उसी तरह परमात्मा संसार में घुलनशील है। उनकी वाणी, उनकी यादें, उनकी पूरी सृष्टि, उनकी रचना चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन जब हम इस जगत से उपराम हो गए, जब हम अलग हो गए, संसार से अलग हो गए, हाँ, तब हमें फील हुआ कि हम सबसे जुदा हो गए, हम ईश्वर से जुदा हो गए। तो ये रहस्य है भगवान को जानने और मानने का। फिर बाबा ने आगे कहा कि बेहद की दुनिया को रचने वाला एक मैं हूँ, जो मैं नई दुनिया रचता हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हारा जीवन हीरे जैसा बनाता हूँ। अब बच्चे तुम जान गए हो, इस युक्ति से बाबा हमको पावन बना रहे हैं। किस युक्ति से? मुरली की युक्ति से, श्रीमत सुनाकर। बाबा ही आकर बच्चों को जगाते हैं नींद से। कौन सी नींद? अज्ञान अंधकार की नींद में सब सोए पड़े हैं ना। बाबा ज्ञान सागर ज्ञान की घंटी बजाए हमें जगा रहे। मंदिरों में पूजा करते तो हम देवी देवता को जगाते हैं, जबकि जगाने की बारी तो हमारी है। हमारी मन बुद्धि सोई हुई है, परमात्मा आकर इस ज्ञान श्रीमत की टुनटुनी से हमें जगा रहे हैं। बाबा कहते हैं इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी, साधु संत सभी, क्योंकि जब 5 तत्व ही पतित हो गए तो उनसे उत्पन्न यह शरीर कैसे पवित्र हुआ? तो सभी पतित भ्रष्टाचारी है ना। तो जो भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्ट आचरण ही करेंगे। भ्रष्टाचरण अर्थात माया के देह भान के वश ही होंगे, काम क्रोध लोभ में अहंकार में पड़े होंगे। तो भगवान उसी को छुड़ाने के लिए तो आए हैं। फिर बाबा ने कहा उन कलयुगी गुरुओं में भी नंबरवार है। कलयुग में गुरुओं में भी नंबरवार और काफ़ी संख्या में है, जिनके लाखों फॉलोअर्स है। जबकि गुरुओं का गुरु परम सदगुरु तो एक भगवान है ना, वही तो आकर हमें सच्ची सच्ची शिक्षा दे रहे हैं, सदगति में ले जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ पर कोई भी भ्रष्ट आचरण कर रहा है, लेकिन दोष किसी का भी नहीं है। माया तो तूफान में लाएगी ही। फिर बाबा ने कहा ऐसे सज्जन ने जिनको श्रृंगार का स्वर्ग की महारानी बनाया था, उन्होंने भी छोड़ दिया। ये बात भी सच है। 30 साल 40 साल में ज्ञान में चलने वाले बच्चे भी माया के तूफान में फंसकर संशय बुद्धि हो जाते हैं। अच्छा,
मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, एक, भगवान के ही फरमान पर चलना है, बाबा से ही सुनना है। मनुष्य की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है, मतलब वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना है, अपने संग का वायुमंडल बनाना है, उल्टा संग नहीं करना है। दूसरी पर, पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है, सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है, सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। वरदान है, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा बनो। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। बीज को छोड़, जड़ जो है उसको छोड़, ऊपर के टाल तलिए फूल फुलैया में फंस जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते, तो कोई साधनों को, मैंने कोई किसी और मनुष्य को आधार बनाते, कोई साधनों को बना लेते। क्योंकि बीज का रंग रूप शोभनिक नहीं होता ना, टाल टालियों का रंग रूप शोभनिक होता है। ये बात ही सच है। बीज तो कोई शोभनिक नहीं है, शोभामायन नहीं होती है, अंदर जड़ के अंदर है, दिखती भी नहीं है, लेकिन टाल टलिया फूल फुलैया दिखता है, तो उसमें लोग फंस जाते हैं। उसी तरह से आत्मा अंदर बीज है, उसको तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर ये शरीर के रंग रोगन में हम फंसे हुए हैं। तभी तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में अपनी बुक में लिखा कि सारा जीवन हम कैद खाने की दीवारों को ही रंग रोगन करते रहे। जिस कैद में एक आत्मिक पंछी है, उसको तो किसी ने परवाह नहीं की, कैद खाने की दीवारों को ही रंगते रहे, सजाते रहे इस शरीर को ना। वही तो है, आत्मा बीज है, उसको देखो, वो कैसे खुश रहती है, उसको ताकत कैसे मिलती है, उसको उसकी बैटरी कैसे चार्ज होती है, तो परमात्मा के ज्ञान से। और ये सभी बच्चे के अनुभव है ना। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। झूठा ये शरीर, किसी का सहारा लेना झूठा है। इसलिए साकार स्वरूप में बाप के साथ का साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ, साधनों को सहारा नहीं बनाओ। कोई भी साधन आपका सहारा नहीं, वो सब निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। निमित्त मात्र, ये फोन, मोबाइल, ये बिजली, ये सब क्या है? साधन, साधन है। साधनों पर अपनी साधना को निर्भर मत करो। लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, हवा नहीं है, कोई बात नहीं, हमारी साधना बाधित न हो। निमित्त मार्ग को कार्य में लगाओ, जिस काम के लिए मिला है उसी कार्य में लगाओ। स्लोगन, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान, वही स्वमान के शान में रहो। मैं आत्मा हूँ, सच्ची हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, कोई भी आत्मा मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मुझे देने वाला दाता भगवान है, मुझे किसी से कोई इच्छा नहीं रखनी, इच्छा व चिंता की अविद्या करनी है, तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। कोई भी अभिमान नहीं कि मैं इतना काबिल हूँ, मैं इतना लायक हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो कहानी भी याद है ना, राजा भोज वाली, कल की मुरली में था ना, उसको अहंकार हो गया था ना, मैंने जनता के लिए इतना कुछ किया, प्रजा के लिए, वो सब हाथ लगाए, सब राख हो गया। वो सब कुछ भी नहीं है। अगर नाम शाम की इच्छा के से प्रेरित होकर आपने कोई काम किया है, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, वो पुण्य में जमा ही नहीं होगा, वो यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।